कि महंगाई होगी महंगाई के जिम्मेदार हम और आप खुद हैं। पहले एक घर के अंदर, पहले बात सुन लो, एक घर के अंदर एक मोबाइल फ़ोन होता था, घर के सारे सदस्य उससे काम कर लेते थे। आज के डेट में 10 बंदे हैं अगर घर के अंदर, तो 10 बंदों के पास टच स्क्रीन फ़ोन है। 10 फ़ोन को आप रिचार्ज कर रहे हो। पहले सबके घरों में एक गाड़ियाँ होती थी, आज पर पर्सन के नीचे एक गाड़ी है। तो महंगाई तो आपने अपने घर की खुद बढ़ा रखी, तो सरकार का बताइए क्या कहेंगे? जिम्मेदार तो हम हैं। हमें बताओ। मेरे महंगाई के जिम्मेदार खुद हैं। वो तो है, हम हमारे खुद के शौक भी बढ़े हुए हैं। तो शौक अगर बढ़ेंगे तो उसके जिम्मेदार कौन? अच्छा, वो इतने काम बताते हैं और जो चीजें हैं वो तो महंगी हुई ना पहले के मुकाबले। क्या महंगी हुई? हम भी तो बड़े। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। ये कह रहे हैं भाई साहब पहली के मुकाबले आज चीज़ें महंगी हैं। पहले सबकी तनख्वाह 8,000 रुपये होती थी, आज की डेट में कौन बंदा 15,000 से नीचे कमा रहा है मुझे बता दो। आप ही अगर 10,000 रुपये कमाओगे तो आज की डेट में आप काम छोड़ के चले जाओगे, नहीं करोगे काम, बोलोगे नींबू पानी बेच लूंगा। गलत कह रहा हूँ बोलो। तो महंगाई के साथ साथ सबकी आमदनी भी बढ़ी है, ये भी बोलो। किसी की नहीं बढ़ी है, आपके चक्कर में गरीब। छोटा सा मैसेज साहब, भाई साहब बताइए छोटा। क्या नाम हो आपका? जी लखन सिंह। एक बात होता, नॉर्मली सी बात है, छोटी सी बात है, छोटा ही क्या है। तो हमें मेन चीज़ बात ये है यार, अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी, चलो महंगाई बढ़ रही है, लेकिन यार अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी, रोड कैसे बनेंगे, हमारा इंडिया डेवलप कैसे होगा, अस्पताल कैसे बनेंगे, सरकारी या सरकारी में जो कर्मचारी काम करे फ्री में थोड़ी करते हैं, गलत है। तो इसीलिए मेरे भाई सारी चीज़ें देखो, एक महंगाई मत देखो, खाली महंगाई मत देखो, विकास हो रहा है। आज रोड पे हम चलते हैं, हम पहले रातों को घूमते, मैं सीपी में पूरी रात घूमता था। अच्छा। करोल बाग जहाँ मर्जी स्कूटी लेके दारू पी के निकल जाता था। अच्छा। अब जहाँ भी जाऊँगा वही पुलिस वाले टोक लेते, हाँ बेटा कहाँ है, गाड़ी के कागज का फलाने का, पहले कोई नहीं टोकता था। आपको तो बड़ी दिक्कत हुई होगी। नहीं, अब मैं सुधर गया हूँ। मोदी जी की वजह से मैं सुधर गया हूँ। अच्छा। हाँ जी। और जो बीच में एक के साथ एक फ्री आई थी, उसमें से भी ली थी आप? तो वो केजरीवाल जी थे ना, वो तो अभी थप्पड़ ही मार कर आए, वहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है, वो थप्पड़ ही मार के आए उसके, वो तो केजरीवाल जी ने दिए ना, दिल्ली की सरकार तो उन्हीं के पास ही है ना। हाँ जी। तो मतलब सुधर गए आप? हाँ मैं बहुत। देखिए भाई साहब, सुधर गए कुछ लोग, आपको नहीं अच्छा लगा? नहीं सही है, सुधर गए अच्छी बात है, सुधर गए तो अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है। और मतलब जो सारी रात घूमने वाला, दारू पीने वाला, अब कह रहा है कि भाई अच्छा काम। 2014 में ही हम पैदा हुए हैं, जब भी हमारा बाप आया है, उससे पहले बाप था ही नहीं देश का पूरे। 2014 के बाद ही आया है हमारा देश 2014 में आज़ादी। इसका क्या नाम हुआ भाई साहब? इसका कहने का मतलब है, नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद तारिक जमील है। इसका कहने का मतलब है कि हमारा 2014 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे पहले आज़ाद नहीं था। अच्छा। इस भाई का साहब का कहना है। मैंने बोला नहीं यार, आप कहने का मतलब यही है, जब से मोदी आया तभी आज़ाद हुआ। 2014 से पहले ही देश आजाद हो चुका था, लेकिन पहले चापलूस थे, अब चापलूस नहीं है। बहुत थे जयचंद। पहले भी विकास हुआ भाई, पहले भी विकास हुआ, अब तो कुछ विकास हो ही नहीं रहा देश। 4-5 काम बताइए पहले का बहुत सारे काम है। 4-5 कितने सारे गिला से पूछूंगा 4-5, कितने सारे गिना सकते? सिर्फ 5। इलेक्ट्रिसिटी आई है, एक गिनवाओ ना से, एक काम तो गिनवाओ भाई गांव में इलेक्ट्रिसिटी आई। अच्छा। पहले भी आई थी, 2014 से पहले हमारे गांव इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। ठीक है, सड़कें भी आ चुकी हैं। 9 दिन रात में 9 दिन दिन में 2 दिन रात में है? अगर सुनो, ट्रांसफार्मर पे अगर ये थोड़ा सा पानी का छींटा पड़ जाता था तो महीने भर जाना पड़ता था। अभी भी वही हाल है। 2 घंटे आते हैं गांव में, सिर्फ 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे आते हैं। एक मिनट, आपके गांव में 2 घंटे के लिए बिजली आती है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, जब से योगी जी आए हैं तब से 24 घंटे के अंदर 20 घंटे मैं खुद कह रहा हूँ। मैं अपने खेत की सिंचाई डीजल के साथ करता था, आज की डेट में वो हालात है, मैं रात को जाता हूँ, बटन ऑन करके आ जाता हूँ, सुबह जाके देखता हूँ मेरा खेत पूरा पानी से भरा होता है। लाइट होती तभी तो। नहीं, इसका गलत भाई, ये गलत बोल रहा है। हमारे गाँव में जानते हैं क्यों बोलेंगे? मेरे गाँव में 1 हफ्ता पहले सड़क बनी। आप कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। ठीक है, 1 हफ्ता पहले सड़क बनी। बिहार में किसकी सरकार? बिहार में हमारे नीतीश कुमार की सरकार है। ठीक है, आपके नीतीश कुमार नहीं, लालू यादव की सरकार है। सॉरी, लालू यादव की सरकार है। ठीक है, नीतीश कुमार की सरकार में जितने भी वहाँ पे टीचर है ना, फ्यूचर को फटूरे पढ़ाते हैं, नेचर को नटूरे पढ़ाते हैं। तो ये सरकार है उनकी। और योगी जी ने क्या करा, जो भ्रष्ट थे उनको टाइम से पहले रिटायरमेंट दे दी, तुम्हारी जरूरत नहीं है अब। वही सरकार है जो पेपर हो जाता था पता नहीं चलता था, और लीक को पता नहीं, अब पता चलता है कौन लीक करवा रहा है, कौन सस्पेंड हो रहा है, कौन अंदर जा रहा है। ये वही सरकार थी कि पेपर लीक हो जाता था, पता तक नहीं चलता था। ये सरकार है वो। ठीक है, अब पता चल रहा तो वही सबको खल रहा है। पेपर लीक हो क्यों रहे हैं? पेपर पता चल रहा ना, जो लीक करा रहा, पहले नहीं पता चलता था, पहले तो उठता था उसको। सरकारी सर्विस की तो 300 बंदे पहले ही भर्ती हो जाते थे बगैर
बगैर वो कोई पेपर बगैर कुछ दिए ही वो 300 पहले ही भर्ती हो जाते थे। बताइए तो 5 काम कांग्रेस के। अरे बीजेपी के 5 काम बता दो यार। मैं इनसे पूछूं। हाँ बताइए, बताओ, बीजेपी के 5 इनसे काम पहले बताइए। पूछ लो, बीजेपी के 5 काम बताइए। रुक जाओ हाँ, नहीं रुक जाओ, हम तो बताएंगे पूरा। आप पहले आप बताइए। आप बड़े हो ना, बड़े हो आप ना, आप आधार हो तो आप बताइए। हाँ बताइए। हॉस्पिटल बना। हाँ हॉस्पिटल पे नहीं थे। अरे भाई आंकड़ा, अरे सुनिए ये भाई हॉस्पिटल पूछ हाँ, उतने प्रोफेशनल हॉस्पिटल थी। कहाँ था? रुक जाओ। एम्स का नाम सुने हो? एम्स हाँ? कितनी बार गए हो? मैं वही इलाज ही करवाया हूँ हमेशा। के बारे में बोला है, मैं एम्स के बारे में बताना चाहूंगा इनको। पहले भैया आया हूँ भाई कम से कम वहाँ मैं कम से कम 20 बार जा चुका हूँ। 20 बार जा चुका हूँ। 2014 से पहले मैं गया एम्स। 2014 से पहले मैं एम्स गया हूँ। उसके बाद गए हो, क्या डिफरेंट मिला, क्या फर्क मिला आपको? उसके बाद मैं नहीं गया हूँ। उसके बाद मैं नहीं गया हूँ, जो मैं सच बता। हाँ 2014 के बाद नहीं गया हूँ। आंकड़ा देख। अच्छा 2014 के बाद जाना नहीं छोड़। नहीं गया एम्स, नहीं गया। क्या कांग्रेस ने 377 ट्राई कांग्रेस ने ये जो 377 70 है भाई। हाँ जी, क्यों नहीं है? समझ में आ रहा। हाँ 70 भाई साहब 70, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया ना। तो हटवाई कांग्रेस ने, वो बात करा तो बात सुनो। कांग्रेस ने हटवाई, वो इस तरह बात नहीं करते। नहीं हटवाई ना। फिर और बताइए राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गरीबों को क्या मिला? का निर्माण किसने करवाया? राम मंदिर से गरीबों को क्या मिला ये नहीं बताइए। मिलेगा वहाँ पे मंदिर बनेगा। एक मिनट वहाँ पे राम मंदिर बनेगा। आप जैसे मेरे जैसे इन भाई जैसे गरीब जाके वहाँ पे दुकान खोलेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। बनेगा तो नहीं मिलेगा रोजगार। क्यों मिलेगा? हॉस्पिटल बनेगा तो रोजगार। हॉस्पिटल में तो तुम इलाज करवाने जाओगे ना। फिर भाई बात, हॉस्पिटल जाओगे, रोजगार नहीं मिलेगा। जाओगे रोज करते वहाँ पे कमाने थोड़ी भाई, सही बात है। क्या नाम हुआ भाई? ये भंडारे पूरी सब्जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजकुमार। कमाने थोड़ी ना जाओगे वहाँ पे हॉस्पिटल में। वहाँ पे राम मंदिर में दुकान पे तो नहीं होता हॉस्पिटल में, गरीबों का इलाज नहीं होता। अरे भाई, अगर सरकारी हॉस्पिटल बनता, बड़े लेवल पे अगर सरकारी हॉस्पिटल बनता तो अच्छा जब हम उससे सवाल पूछते हैं कि तुमने क्या किया, आपने कहा कि मैं एम्स बनवाए, मेडिकल्स बनवाए, ठीक है ना। वो कहते हैं कि भाई साहब, जब हमने उनसे सवाल किया कि जनता ये कहती है, वो कहते हैं कि उनका आंकड़ा देख लीजिए 60-65 साल का, और 2014 के बाद का आंकड़ा देख लीजिए। हर एक सिटी में वो एम्स बना रहे हैं। गोरखपुर में काम शुरू हो चुका है लगातार, और जगह चल रहा है। यूपी का गवर्नमेंट स्कूल देखो और दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल देख लो आप ही अच्छे से देख लो। और क्या सही बात कह रहा है। जो एक पे एक फ्री भी मिल रहा है दिल्ली में, यूपी मिल रहा है, एक पे एक फ्री भी मिल रहा है दिल्ली में। हाँ? अब आप लेने जाओ, स्कूल की बात देखो, स्कूल की बात, घर पे भी जाओ, स्कूल की बात देखो भाई, 3 मिल रहा है। स्कूल की बात देखो, गेट नहीं है, बाथरूम नहीं है, कुछ नहीं है यूपी के। की बात छोड़िए, आप सिर्फ बात करनी है स्कूल के ऊपर। स्कूल की बताइए। कितने लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट्स में आपके घर के? मेरे हाँ भाई, हम लोग सब गवर्नमेंट ही पढ़ा हूँ दिल्ली में। कितने पढ़े हैं? मैं 12th तक पढ़ा हूँ। हाँ जी, आप जानते हो गवर्नमेंट स्कूल से? अच्छे से जानता हूँ। यूपी की गुंडागर्दी कितनी कम हो गई है, कितनी कम हो गई यूपी की गुंडागर्दी। मेवात वालों को कोई चुप करवाया? मेवात वालों को चुप करवाया? दंगे हो रहे, ज्यादा यूपी से ही दंगे होते हैं। ज्यादा यूपी से ही दंगे से होते हैं। शुरू किसी ने नहीं, शुरू सरकार की वजह से शुरू होता है दंगे भाई। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट सुनिए। पहली बात तो मेवात जो है वो यूपी में नहीं है। पहले तो सुनिए, आप देखिए यहाँ पर एक मिनट, कहाँ है? 2014 के बाद ब्लास्ट कितने हुए हैं? पहले कितने ब्लास्ट होते थे? पहले एक अब क्या नाम हुआ भाई, नाम? केतन शर्मा। बोलिए आगे बोलिए। ब्लास्ट कितने होते थे इंडिया के अंदर? आपको पता था दंगे कितने होते थे? दंगे हर बार होते हैं, हर बार होते हैं। आप 2 दंगे गिनने हो। दिल्ली में नहीं हुआ दंगा। दिल्ली में किसने करा? ताहिर हुसैन ने करा। ताहिर हुसैन ने करा। मैं शादरा कहूँ यार, दिल्ली ताहिर हुसैन से आगे बाहर की करते यार। बंद था ना ये टैंक रोड में दंगे हुए। थोड़ी करेंगे। इन चीजों को देखो कि शुरू कौन करता है। शुरू जो करोगे तो जवाब तो सामने से मिलना ही मिलना है। सुनो भाई साहब, यहाँ ना महंगाई पे बात हो रही है, लड़ो मत। कोई किसी राम मंदिर में जा रहा, आप पाकिस्तान जा रहे हो, वो इंडिया गेट से बाहर जा रहे। महंगाई की बात सबसे पहले नंबर, यहाँ डॉक्टरी की, मेडिकल की बात हो रही है। मुझे 2014 की छोड़ो, मैं इस टाइम ये कह रहा हूँ, किसी भी मेडिकल में चले जाओ, एम्स में चले जाओ, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, हिंदूराव में चले जाओ, दीपचंद में चले। एक दीपचंद हॉस्पिटल ऐसा है जो सारी फैसिलिटी है, बाकी कहीं नहीं है। एम्स में ठीक है, दवाई भाई साहब, मैं कह रहा हूँ, देखो सुनो, फैसिलिटी है। मैं गया हूँ, अभी गया हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ, सुनो, लेडी हार्डिंग है। अरे सुनो, लेडी हार्डिंग। अरे मैं क्या करूँ भाई, इस टाइम सुनो, प्राइवेट हॉस्पिटल। अरे सुन तो लो मेरी बात, इस टाइम लेडी हार्डिंग है, उसके मुकाबले कोई हॉस्पिटल नहीं जो नया बना है। भाई साहब, मम्मी को ले गए, 18 दिन में 54,000 रुपये लगाया हूँ, एक मार्क्स नहीं उनके पास। लेडी हडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, हॉस्पिटल की 54,000। उनसे मैंने एक 4 रुपये की सीरिंज आती है, मैंने बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है। बोले नहीं यार, तो आप कंप्लेंट कर दो, हमारे पास की नहीं, हम पे नहीं है कुछ भी, कैसे दे। तो मैंने कर्जा ले लेकर अपना करवाया, 54,000 रुपये लगाए टोटल।
और डॉक्टर को बोला वो सीधा हाथ खड़े करते, कंप्लेंट कर दो, हमें क्या करना। देखो गरीब भी और अमीर भी सब बने हुए रोड पे चल रहे हैं, सब बिजली को यूज कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? एक के लिए, किसी गरीब के लिए भी बराबर है और रोड के लिए भी बराबर है, और खाने के लिए बराबर है। नाच खाने के लिए दे रहे हैं। और एक वो देश है कि जहाँ जनता भूखी मर रही है, और एक वो देश है कि जो 18 करोड़ आदमियों को जनता। ये वाले चौधरी साहब कह रहे हैं बढ़िया काम हो रहा है। मैं काम के लिए अपने कुछ नहीं, काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन महंगाई पे काबू होनी चाहिए। महंगाई बहुत ज्यादा है। 2 नंबर के काम बंद कर दिए, इनको दिक्कत हो गई। लाइट जल रही है, इनसे ध्यान, लाइट तो सारी खराब हो रही है, क्या लाइट जल रही है? तो ये तो केजरीवाल से कहो ना, ये तो फ्री का करोगे तो ऐसा ही होगा, फ्री के करोगे तो ऐसा ही होगा। कह रहे फ्री का करोगे तो ऐसा ही होगा। एमसीडी में भी, एमसीडी में जो है वो आम आदमी पार्टी कर रहा है, उसे करने दे नहीं रहा मोदी, जो कर रहे हो कहने दे रहा। ये बताओ, आप नहीं है एमसीडी में, केजरीवाल है, एमसीडी में केजरीवाल, स्टेट में है, वो स्टेट में है केजरीवाल, सेंटर मोदी है। भाई साहब महंगाई तो बढ़े नहीं है, मजदूर छोड़ो, तो बच्चा बाप से पूछे बिना पूछे कर लेगा काम कोई। तो मेरे भाई ये तो एमसीडी का काम है ना। तो आदमी किसके अंदर मारती है? केजरीवाल है एमसीडी में, क्यों नहीं जला रहा वो? सुरक्षा तो पूरी करेगा। महंगाई है तो मालिक से बोलो तनख्वाह बढ़ा है, बोलो तनख्वाह बढ़ा। चौधरी साहब हमारे भाग गए, जो अभी आए थे। चौधरी साहब कहाँ गए? अरे नहीं, दूसरे वाले। आपका क्या नाम हुआ भाई? शहजाद जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से 2024 के चुनाव नजदीक है, आप किसकी सरकार चाहते हैं मेरे भाई? मोदी जी की। मोदी जी की। क्या काम आपको अच्छे लगे? ठीक है, पर महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज्यादा है, बहुत ज़्यादा। काम अच्छे क्या लगे हैं? तो महंगाई ज्यादा तो आपने बोल दिया, काम जिससे प्रभावित। काम ठीक है, सब बढ़िया। और क्या महंगा क्या मिल रहा है? 1100 रुपये का सिलेंडर है, 3 रुपये के, उसमें हम खुश हैं। अच्छा, जो राशन मिलता है महीने के 500-600 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाकी आप अच्छे बता रहे हैं, बेकार बता रहे हैं? जो अच्छा लग रहा है वही बता रहा हूँ ना आपको। तो ये अच्छा है, मतलब जो 600 वो सबसे पूछो, सब कह रहे हैं यही अच्छा है। जब 450 का सिलेंडर मिलता था ना, तो गैस एजेंसी पे लाइन लगती थी और एक सिलेंडर हाथ में लगता था और लाइन में खड़े होते थे। और आज कितना ही पे सिलेंडर आपके घर पहुंच रहा है, कोई लाइन नहीं लग रही कहीं भी। भाई साहब लाइन नहीं लग रही, सीधा घर, होम डिलीवरी। 81 रुपए का सिलेंडर देखा हमने, जो 81 रुपए का सिलेंडर पूछता है। 3300 का है पाकिस्तान में, वहाँ पूछो 3300 का है। महंगाई तो वहाँ है, महंगाई जो बदलाव है वो तो होगा ही होगा। अगर असली से सिलेंडर का रोज देखे तो 2000 से ऊपर पड़ जाएगा सिलेंडर। महंगाई तो वहाँ है। घर जाएंगे दूसरे राज्य में 450 क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम कृष्ण गोपाल शर्मा है। जी शर्मा जी। दूसरे राज्य में 450 में मिल रहा, तो अपने यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ, बताइए भाई साहब। उस टाइम पे तनख्वाह भी तो 600 रुपए थी भाई साहब। उस टाइम पे कमा भी तो कम रहे थे, अब इतना कमा के कहाँ जाओगे? में मिल रहा है ना भैया। दूसरे राज्यों में जैसे अपने राजस्थान हुआ, 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, वहाँ भी मोदी सरकार ही है भाई। हरे राम, राजस्थान में मिल रहा है कितने भाई? 450 में। हाँ, क्या नाम हुआ? लाडली बहन सोनू हिंदू, लाडली बहन का पेंसिल राजस्थान में मिल रहा है। हाँ, सपोज दैट, एक मिनट, राजस्थान में लाडली बहन का भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा होगा ना? क्यों सिलेंडर मिल रहा तो ये नहीं मिलना चाहिए? हाँ, और सुनो, और आयुष्मान कार्ड से पूरा फ्री दवा हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा होगा। हाँ, आयुष्मान कार्ड से हो रहा है ना? चिरंजीवी योजना, एक मिनट, वो मिल रहा है ना? मतलब, और तीसरा, जो हर महीने डैड के खाते में, पिताजी के खाते में जो ये 2000 आता है, ये भी मिल रहा होगा। हाँ, बहन माँ लाडली पेंसिल उड़ाए, बाप उड़ाए 2000, दादा दादी का दवा आयुष्मान कार्ड से हो रहा है, और बेटा कह रहा है मोदी तो तोड़ है, मोदी तो तोड़ है। मैं पूछ रहा हूँ मोदी क्यों चोर है? आप कहते हो, सुनो, आप कहते हो कि खेत में सांड घूमते हैं, रोड पे सांड घूमते हैं। योगी दूध खा के सांड छोड़े हैं कि मोदी खा के छोड़े हैं? मोदी और योगी की कौन खा के छोड़ा है? हाँ, वो छोड़ा है। भाई साहब आपको क्या लग रहा है? शहजाद जी सही है, बढ़िया, जो हो रहा है देश में ठीक हो रहा है। नहीं, आप कह रहे सिलेंडर सही हो गया, महंगाई सही हो गई। जब सबको ठीक लग रही है तो हमें भी सही लग रही है, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं। अपनी राय आपकी है, आप बताइए, खुल के बात करिए, बेबाक तरीके से बातचीत करिए। नहीं कुछ है,
बता दो यार भाई बोल रहे यार, बता दो यार भाई। बताइए तो आपको क्या कमियां लग रही हैं? ये कौन सी सरकार आएगी जो महंगाई कम कर दे, ऐसा बता। मोदी भाई, मोदी। वो मुद्दा नहीं है कौन आएगा, हम ये पूछ रहे हैं कि काम क्या आपको अच्छे लग रहे हिंदू हैं। मुस्लिम ज्यादा हो रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। सब एक बराबर है। भाई साहब कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू हिंदू हो रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा। हिंदू मुस्लिम पहले होता था कांग्रेस के राज में, अभी सिर्फ हिंदू हिंदू हो रहा है। आपने जय श्री राम। तो आपको मतलब पाकिस्तान में भी काम कर लिया ना मोदी ने, किसी गया था पाकिस्तान में जो काम कर दिया मोदी ने, मोदी का जय जयकार हो रहा है। मोदी तो आप कह रहे हैं कि भाई साहब कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए, किसी की हिम्मत देखिए पहले तो हम हिंदू मुसलमान पर बात करते नहीं है, लेकिन जब भाई साहब ने बात शुरू कर दी है तो ये बताइए शहजाद जी आपको कहाँ पर हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है? बताओ। जी सर, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ टोटल हिंदू रहते हैं और आज से 25 साल से रह रहा हूँ वहाँ मैं, कोई वो नहीं था। लेकिन जब से ये आया है मोदी, उसके बाद से आस पड़ोसियों से भी मेरी लड़ाई हो गई 1-2 बार। तो मतलब उन्होंने आपसे करी है या आपने उनसे करी है? उन्होंने करी है, उन्होंने इस करी। वजह से कोई वजह तो होगी, कोई रीजन। मतलब व्यक्तिगत लड़ाई को अगर सरकार से जोड़ोगे, मारो इन मुल्लों को, वो कहते हैं ना रोज गेट पे आके जय श्री राम तो मतलब के नारे लगाते हैं। इसका मतलब क्या है? फिर जब आस पड़ोसियों ने मना करा उसको, तब उस बंदे ने बंद करा। पी के आ जाता था वो, पी के आता था वो बंदा। तो उस पर आपने कार्रवाई के लिए बोला, FIR दर्ज कराई उसके नाम? नहीं, लड़ाई ही नहीं करी उससे, वैसे मेरी हो गई थी आपस में बहस, वैसे नहीं। आप मोदी के बारे में बात करिए, केजरीवाल के बारे में बात करिए, अखिलेश यादव के बारे में बात करिए, उस पर जो करना कमेंट करिए, राम के बारे में बात करिए, क्योंकि राम हमारा बाप है और बाप के बारे में कोई गलत बात अगर उठेगा तो भाई बर्दाश्त नहीं होगा, आप जानते हैं। इसलिए बात करिए, इसमें राम मंदिर बीच में मत लाइए, क्योंकि आपको बात करें टॉपिक पे बात करिए उस पर, लेकिन ये नहीं कि कोई गलत वर्ड उस पर यूज़ करिए कि आप हाँ क्यों, इसलिए कह रहा हूँ कि बाप के बारे में कोई बात, क्योंकि राम हमारा बाप है। तथ्य पर अगर बात करें, अगर जैसे आप बात करिए कोई भी भाई साहब महंगाई पर बात कर रहे हैं, इतना सिलेंडर महंगा हो रहा है, इन पे बात करो, वो अच्छा है। सब्सिडी यार हर महीने 600 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना पहले। 100 रुपये एक्स्ट्रा। 30 पहले जब सिलेंडर महंगे थे तब घोटाले कितने होते थे सिलेंडर में, 10-20 किलो के सिलेंडर पे आपको 5-5 किलो काट के मिलता था। अब जब कब कट के मिल गया? 3 बजे से लाइन लगाओ तो दोपहर को 12 बजे सिलेंडर मिलता था। उसके बाद तो नंबर आता नहीं था इंसान का, और ये बोल रहे होता घोटाला हो रहा है। कम करवा देते 600 का मिला होम डिलीवरी, वो भी कोई 400 था तब भी तो रोटी पका के उसी पे खाते थे। आज महंगा है तो तब भी तो उसी पे पका के खा रहे हैं। महंगाई कहाँ से हो गई? खा तो रोटी रहे हैं, फिर भरवा से हो गई। 3600 का सिलेंडर है, महंगाई तो वहाँ देखिए, जबकि एक उत्तर प्रदेश के बराबर, केवल उत्तर प्रदेश के बराबर जनसंख्या है केवल। एक तो सिलेंडर वाली बात, और बताइए क्या कमियां आटे के लिए मरमार, और क्या कमियां लग रही है मेरे भाई? कमियां आपको बताई तो दी, और कुछ तो नहीं। ये एक तो वो वाली बात कर रहे हैं, बताइए आपको। एक तो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं आप, एक सिलेंडर वाली कर रहे हैं, और क्या की है बस, और तो कोई बात नहीं। महंगाई की भाई साहब, महंगाई कमाने की तुम्हारी क्षमता ही नहीं है तो महंगाई तो तुम गिनाओ गई। कमाने की क्षमता रखो, कमाओ खाओ, कमाओगे तो खाओगे ना। जब तुम्हारी कमाने की एक्स्ट्रा है क्या? 2-4 पैर एक्स्ट्रा है तुम्हारे?